पाए के लिए हमें 1 अदद भैंस का पाया चाहिए, साबुत लहसुन की 1 गड्डी चाहिए, 1 साबुत जायफल चाहिए, 50 ग्राम अदरक चाहिए, 1 प्याज चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच। हल्दी मैंने इसमें नहीं डाली, ठीक है। मसाले के लिए 1 कप तेल लेंगे, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच चाहिए, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, जायफल जवतरी 1 चाय का चम्मच है, और इसके साथ हमें चाहिए प्याज 1 अदद। बेशक आप बाद में निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। इसके अंदर मेरे पास है ये फ्राई प्याज, ठीक है, फ्राई प्याज चली जाएगी। अब हम लेंगे एक बर्तन के अंदर थोड़ा सा पानी, ठीक है, ठीक है। पानी थोड़ा सा डाल लीजिएगा ताकि मसाले आपके जले ना। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट आधा कप पानी के अंदर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इसके साथ ये पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला, जायफल जवतरी, ठीक है। इसके बाद ये नमक। चलें जी, बस ये पूरा मसाला इसके अंदर जाएगा। इसकी भुनाई करेंगे अच्छे से, पाए थोड़ा सा पकाएंगे, फिर इसकी ग्रेवी डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से भूनना है। खाली अगर हम डालते तो वो जल जाता, तो इसलिए मैंने इसको पानी में डाल दिया। बस इसको थोड़ा सा पकाना है अच्छी तरह से। जब ये पक जाएगा, ऑयल ऊपर आएगा, सबसे पहले तो हमने इसमें पाए डालने हैं। पाए को ज़रा थोड़ी देर हम भूनेंगे, फिर इसमें ये जो यखनी इसकी निकली हुई वो यखनी डाल देंगे, ठीक है। इसको बनाना इतनी मुश्किल नहीं है कि हमने इसको बहुत अच्छे से गलाया हुआ है, बहुत अच्छे से ये गला हुआ है। और प्याज भी मैंने ब्राउन ही ले लिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है, तो प्याज मैंने ब्राउन ले लिया। और अब ये कि इसको थोड़ा सा पका लेंगे। बाकी ये है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं सिंपल आपके घर से मिल जाएंगे। लाल मिर्च से फ्राई हो चुका है। हमेशा पाए के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है ऑयल, बेशक बाद में आप निकालें, लेकिन इसकी भुनाई अच्छी तरह होनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसमें पहले से ऑयल ज़रा डालें। ये पूरे गले हुए, ये पूरा 1 अदद भैंस का पाया है, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा आपने इस तरह से भूनना है। अच्छा सा भुनाई करने के बाद फिर यखनी डालेंगे। अभी इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है। ये आप इसका देख रहे हैं ना, कलर कितनी अच्छी आ रही है। बस ये भुन जाएगा, यखनी डालेंगे, फिर इसके अंदर जो हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया, जो आपको पता है हमेशा इसके साथ सर्व किया जाता है, वो चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है लीमू भी है, और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके साथ सर्व करेंगे। तो थोड़ा सा इसको भुनने देते हैं जब तक ये बहुत अच्छे से भुन रहा है। आपको पता है सारा ये लेस वाले होते हैं, तो ये फ़ौरन लगना शुरू हो जाते हैं। बस इसकी भुनाई वो आपने अच्छी से करनी है। अगर आप चाह रहे हैं, कोई टमाटर नहीं, कोई दही नहीं, कुछ नहीं डालना, ठीक है। बस इसकी भुनाई करके इसमें यखनी चली जाएगी, और इसको जब तक हम अच्छी तरह, ठीक है जी। तो अब ऐसा करते हैं कि हम लेते हैं एक ब्रेक डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला रखा हुआ है। गरम मसाले से क्या होगा कि इसके ऊपर सारा जो रोगन है वो ऊपर आ जाएगा, चूल्हा बंद करके। और इसके साथ आपको पता है हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, अदरक, लेमन वगैरह ये हमेशा सर्व की जाती है, चाहे हलीम हो, निहारी हो, उनके साथ ये सर्व की जाती है। तो ये मैं सारी चीज़ों को कटिंग करी थी। यहाँ पर चार पकेगा, ज़रा सा इसका ग्रेवी और गाढ़ी होगी, ठीक है। चलें जी। और जिस तरह से सर्दी की बात की जाए, तो सर्दी के मौसम में ये हम डाल देंगे। गरम मसाला डाल देते हैं, थोड़ी सी फ्राई प्याज डाल देते हैं, ठीक है जी। और इसके अंदर अदरक बारीक कटिंग जाएगी, थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। और ऐसा करते हैं कि जब तक इसके अंदर हम थोड़ा सा धनिया डालते हैं, अदरक डालते हैं, जब तक ले लेते हैं एक रिकैप ब्रेक, जिसमें आएंगे